और अब देखिए भयंकर सितंबर। एक तरफ मानसून की विदाई का वक्त आ रहा है, लेकिन उससे पहले जाते जाते मानसून ने ऐसी तबाही मचाई कि हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आसमानी आफत आधे हिंदुस्तान में काल सी बन गई है, जिसने जुलाई और अगस्त के बाद सितंबर का हाल बेहाल कर दिया है। उत्तराखंड और हिमाचल में टूटते पहाड़ हैं तो मैदानी इलाकों में नदियों में उफान है। तस्वीरों में इतना खौफनाक मंजर है कि सितंबर में हाहाकार यही कहना होगा, बहुत भयंकर है। ये पूरी पहाड़ी जाती हुई आफत काल फिर बहुत आई। पहाड़ टू मैदान, तबाही। जूम करो कितना जूम करूं? ना बेटा ये पूरी बादलों ने बदल दी फिर चाल, जल दैत्य ने क्या कर दिया हाल। फिर हो रही है बारिश बेहिसाब, गांव गांव शहर शहर सैलाब। तस्वीरों में दिखा खौफनाक मंजर, हाहाकार भयंकर एट सितंबर। जमीन खिसक रही, पहाड़ टूटकर बिखर रही। ये पूरी पहाड़ी जाती हुई, ये देखो उत्तराखंड में लैंडस्लाइड का नजारा है। ओह माय गॉड, वहां देखो। हिमाचल में पहाड़ों की हलचल ने बढ़ा दी है टेंशन। पहाड़ों पर कुछ इस तरह दिख रहा है कयामत का मंजर। तो वहीं मैदानी इलाकों में भी बाढ़ ने मचा दिया है हाहाकार। कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, कहीं आफत में फंसी हुई है इंसान की जान। जून जुलाई अगस्त के बाद अब आधा सितंबर बीत चुका है, लेकिन पहाड़ हो या मैदान, आफत का सितम लगातार और ज्यादा भयंकर और डेंजर होता जा रहा है। उत्तराखंड महाराष्ट्र में कुदरत का कहर। ये पूरी पहाड़ी जाती हुई, पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड से 2 दर्जन सड़कें बंद। ओह माय गॉड, वहां देखो। जूम करो कितना जूम। हिमाचल के बिलासपुर में बादल फटा, लैंडस्लाइड। महाराष्ट्र के बीड में भारी बारिश से बाढ़। हैदराबाद में बाढ़ के हालात, 2 लोग बहे। एक तरफ मानसून खत्म होने की ओर आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ पूरे देश में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही, मानो तबाही का दूसरा मंजर दिखा रही। ऐसे में मानसून जल्द खत्म होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से जाते जाते मानसून आफत बरसा रहा है, वो तो यही कहानी बयां करता है कि अभी कुछ दिन और सितंबर में यही तबाही वाला मंजर नजर आने वाला है।
इस वक्त आधे हिंदुस्तान पर बाढ़ का कहर मंडरा रहा है। उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक जहां देखो, जिधर देखो, बारिश ही बारिश, पानी ही पानी है। कुल मिलाकर इस वक्त भारत में मानसून की कहानी हैरान और परेशान करने वाली नजर आ रही। और सबसे ज्यादा बुरा हाल है उत्तराखंड के पहाड़ों और महाराष्ट्र के साथ साथ हिमाचल, मणिपुर, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का, जहां हर रोज इस तरह की तस्वीरें आ रही कि न जाने ये कुदरत का क्रोध कब शांत होगा। जल जीवन नहीं, जल दैत्य बना हुआ है। मानो गांव के गांव, शहर के शहर, सब कुछ डूबा हुआ है, सब कुछ जलमग्न हो चुका है। कुदरत की आसमानी आफत जगह जगह इस तरह बरस रही है मानो ये बारिश नहीं, इंसानों पर जल अटैक हुआ है। पहाड़ों पर इस तरह का खौफनाक मंजर रुकने या यूं कहें थमने का नाम ही नहीं ले रहा। उत्तराखंड में जिस तरह से जगह जगह पर पहाड़ टूट कर गिर रहे हैं वो हैरान कर देने वाला है। बचत रहे ना भाई मैं। उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ जिले में आपदा कम होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि इस मानसूनी सीजन में पिथौरागढ़ में सामान्य से कम बारिश हुई, लेकिन कुछ इलाकों में ज्यादा बारिश होने के कारण आए दिन आपदा जैसे हालात बन रहे हैं। एक बार फिर पिथौरागढ़ के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश हुई, जिसके बाद कुछ इस तरह का नजारा। ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा का पूरा पहाड़ ही नीचे आ गिरा है। ना रोड ब्लॉक थी, जिसके बाद सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। पिथौरागढ़ में जगह जगह ऐसे ही हालात, जिसकी वजह से लगभग 2 दर्जन से ज्यादा सड़कें बंद हो गई। हालांकि प्रशासन की टीमें जेसीबी की मदद से रास्तों को साफ करने में जुट गई, लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रही वो राहत कार्यों में बड़ा विलंब पैदा कर रही। वहीं उत्तरकाशी से भी लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही जो डराने वाली। देखिए किस तरह से पूरा का पूरा पहाड़ ही खिसक गया। तस्वीरें NH 707 A के कैंपटी यमुना पुल सड़क पर जीवन आश्रम के पास है, जहां भूस्खलन से सड़क का 100 मीटर हिस्सा बह गया। यहां से इस वक्त सबसे ज्यादा उत्तरकाशी में ही लगभग हर रोज इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही। पूरा पहाड़ भी गया है। उत्तराखंड में मौसम की मार आज भी जारी है। कुल मिलाकर अलग अलग जिलों में मिलाकर 500 से ज्यादा सड़कें प्रभावित हुई। सबसे ज्यादा असर 4 धाम मार्गों और ग्रामीण कनेक्टिविटी पर पड़ा। PRO और PWD की टीमें लगातार मलबा हटाने और सड़कें खोलने का काम कर रही। कुछ ऐसी सड़कें हैं बंद होने के बाद कुछ ही घंटों में खोल दी जाती हैं। वहीं हिमाचल से भी ऐसा कोई दिन नहीं निकलता जब तबाही की तस्वीरें ना सामने आ रही। यहाँ देखिए किस तरह से बारिश रुकने के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा। मकान सेकंडों के हिसाब से इस तरह से बिखर रहे। जिंदगी भर की कमाई से बने आशियाने का ये हाल इस वक्त हिमाचल में आम हो चुका। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश नहीं थम रही। भारी बारिश के कारण नुकसान का दौर लगातार जारी है। चंबा पठानकोट नेशनल हाईवे रविवार देर रात नैनी खड्ड में हुए भारी भूस्खलन के कारण बंद है। अब जेसीबी की मदद से इस रास्ते को खोलने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल में जून से मानसून का सितम जारी है। सूबे में आलम यह है कि सड़कों पर लोग कम, मलबे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और अभी भी मानसून का कहर लोगों पर टूट रहा है। इस साल अब तक कुल 404 लोगों की जान जा चुकी, वहीं 41 लोग अब भी लापता हैं। कोई मलबों में दब गया तो कोई नदी के तेज धारा में बह गया। हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा में 462 लोग घायल हो चुके, जबकि 7447 घर क्षतिग्रस्त हो चुके। जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 485 दुकानें और 6036 पशुशाला जमींदोज हो गए। मानसून के चलते इस साल हिमाचल प्रदेश को 4489 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। वहीं 3 NH और 565 सड़कें बंद हैं।
373 ट्रांसफार्मर और जलापूर्ति की 188 परियोजनाएं ठप हो गई। यह हिमाचल प्रदेश के मंडी की जोगिंद्रनगर के नागचला की तस्वीर है, जहां देखिए किस तरह से पहाड़ पर से मलबा नीचे सड़क पर आ गिरा। मलबे के साथ पेड़ पौधे देखिए किस रफ्तार के साथ नीचे की तरफ खिसक रहे हैं। अब हिमाचल से हमीरपुर की तस्वीरें देखिए। हमीरपुर के सुजानपुर में एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसे देखकर लोगों की सांसें अटक गई। पलाही गांव के पास एक उफनता हुआ नाला एक कार को बहा ले गया। कार में फंसे 2 यात्री जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे, लेकिन तभी स्थानीय लोग देवदूत बनकर पहुंचे और अपनी जान जोखिम में डालकर दोनों को बचा। गड्डी वाला टपना लगे हाँ पानी में इतना जोर हा कि पानी जोर ने गड्डी जो है नीचे जाएगी। इसकी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, ये खौफनाक घटना तब हुई जब एक परिवार अपनी बेटी को परीक्षा दिलाने धर्मशाला जा रहा था। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में मानसून जाने से पहले कहर बरपा रहा। मणिपुर में बीते 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ ला दी। नदियां उफान पर आ गईं और लोग घर छोड़ सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हैं। इरेल और थौबल नदियों के किनारे वाले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं। भारी बारिश की वजह से थौबल नदी उफान पर है। थौबल के जल भराव से राजधानी इंफाल और थौबल जिलों में लामलाई से टेलो चाना तक का क्षेत्र अभी भी पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है। वहीं झरिल नदी की वजह से अवांग लिकाई का बड़ा हिस्सा भी जलमग्न है। सैकड़ों घर जलमग्न हो गए। लोगों के खेत भी पानी में डूब गए। इंफाल नदी, नंबुल और इरिल सहित प्रमुख नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है, लेकिन अभी खतरे के निशान तक नहीं पहुंचा है। नागालैंड और उससे सटे असम में भारी बारिश के बाद अब कोहिमा दीमापुर नेशनल हाईवे के कुछ हिस्से भी बह गए। देखिए किस तरह से पूर्वोत्तर के हिस्सों में लगातार बारिश की वजह से इस तरह के नजारे आम हो चुके हैं। वहीं अब हैदराबाद में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। रविवार देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने हैदराबाद शहर की रफ्तार थाम दी। तेज बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव हो गया। सड़कों में ऐसे पानी बहने लगा मानो जैसे कोई नदी हो। सड़कों पर इतना पानी बह रहा था कि गाड़ियां फंस गई और नाले उफान पर आ गए। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा गया कि किस तरह एक व्यक्ति को तेज बहाव से बाल बाल बचाया, जबकि एक मोटरसाइकिल पानी की तेज धार में बह गई। अफजल सागर इलाके में 2 लोग भारी बारिश के कारण उफनते नाले में बह गए। किसका है? सबका है। पकड़ लो, ये छतरी पकड़ लो। ये तेलंगाना के भूपल पल्ली की तस्वीर है, जहां मनैर नदी के बाढ़ के पानी में ट्रैक्टर फंस गया। नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण 8 ट्रैक्टर फंस गए, लेकिन सौभाग्य से बचाव अभियान तुरंत शुरू होने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में भी हालात कुछ अलग नहीं। कवर्धा में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही। तरेगांव क्षेत्र के झूमर छापर गांव की निर्रा नदी में अचानक आई तेज बाढ़ के दौरान एक ट्रैक्टर नदी पार कर रहा था। पानी का बहाव इतना तेज था कि ट्रैक्टर चालक किसी तरह जान बचाकर बाहर निकल आया, लेकिन बाढ़ ट्रैक्टर को अपने साथ बहा ले गई। हिमाचल से राजेश शर्मा, उत्तराखंड से अधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। देश के बाकी राज्यों की तरह ही महाराष्ट्र में भी हालात बेहद खराब हैं। मुंबई से लेकर पुणे तक और सबसे ज्यादा बुरा हाल बीड का है, जहां बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और रेस्क्यू के लिए सेना को ग्राउंड जीरो पर उतरना पड़ा है। ये हाल इस वक्त आधे हिंदुस्तान का है, क्योंकि बारिश की विनाश लीला ने किसी को नहीं बख्शा।
देश के बाकी राज्यों की तरह ही महाराष्ट्र में मानसून अब आफत बनता जा रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही, इससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के बीड जिले में भारी बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से ठप हो चुका है। पिछले 24 घंटों से बीड के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कड़ा गांव पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इतना ही नहीं, कड़ा में 40 से ज्यादा लोग पानी में फंसे होने की वजह से मुश्किल में। अहिल्यानगर जिले और बीड जिले में बारिश ने तबाही मचा दी। कई इलाकों में बादल फटने जैसे बारिश हुई, जिसके कारण बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया। इस दौरान आष्टी में लोगों को निकालने के लिए सेना का हेलीकॉप्टर बुलवाया गया। हेलीकॉप्टर से बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। अहिल्यानगर का पाथर्डी और बीड का आष्टी तालुका इस आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। बीड जिले में कडी नदी उफान पर आने से बाढ़ का पानी गांवों में घुस गया। कई लोग घरों और इमारतों की छतों पर चढ़कर मदद की गुहार लगाने लगे। हालात गंभीर होते देख सेना को बुलाया गया। हेलीकॉप्टर से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। देखिए किस तरह से लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। अब सभी 17 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। बीड जिले में भारी बारिश ने कहर बरपाया। एक और वीडियो सामने आया जिसमें एक प्याज की शेड और उसमें रखे प्याज बाढ़ के पानी में बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही एक पिकअप वाहन भी बह गया। ये घटना आष्टी तालुका के गहुखेल गांव में हुई। हालांकि प्रभावित किसान की पहचान अभी तक नहीं हो पाई। अगर पूरा प्याज भंडारण और वाहन बह गए तो पशुधन और फसलों को हुए नुकसान की सीमा अभी भी अकल्पनीय है, जो बाढ़ के पानी के रौद्र रूप को दर्शाता है। मौसम विभाग ने मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। सोमवार को सुबह से लगातार बारिश के कारण मुंबई में कई जगह जलभराव और ट्रैफिक जाम हो गया। अंधेरी सबवे में 1.5 फीट तक पानी भर जाने से पुलिस ने इसे बंद कर दिया। दादर, कुर्ला और बांद्रा स्टेशनों पर पानी भरने से लोकल ट्रेनें 10 से 15 मिनट देरी से चल रही। वहीं मौसम विभाग ने पुणे, मुंबई, ठाणे, रायगढ़, अहमदनगर, बीड और लातूर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में तेज हवाओं और गरज के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। नासिक, पालघर, जलना और नागपुर के लिए हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। महाराष्ट्र, मुंबई से राहुल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।